हेलो, मैं तरुण। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि लेटर और ऐसे के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा क्योंकि उसमें कुछ थोड़ा बहुत बारीकी से डिटेल में मैं बताऊँगा तो वीडियो लंबी हो जाती वो वाली। तो चलिए वहीं वहीं से यहाँ की शुरुआत करते हैं। और हाँ, जो ये वीडियो देख रहा है पहले मैं यहाँ पे एक लिंक दे दूँगा, तो पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा तो फिर ये वीडियो देखिएगा क्योंकि ये उसी का एक तरह से समझ लीजिए पार्ट है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इसके बाद मतलब इस वीडियो के बाद आपको कहीं भी किसी भी सोर्स पे नहीं जाना पड़ेगा फॉर्मेट देखने, क्योंकि मैं यहाँ पे एक से एक छोटी से छोटी पॉइंट यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लेटर फॉर्मेट की क्या। और हाँ, सबसे पहले फॉर्मल, क्योंकि दो आता है ना, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो मैंने आपसे पहले ही बताया था कि फॉर्मल लिखना है और क्यों लिखना है, मैंने इस वीडियो में अच्छे से बताया था, उस पर पहले देख लीजिएगा। तो लेटर फॉर्मेट फॉर्मल की बात अगर करूँ तो सबसे पहले देखिए क्या होता है। मैं पहले ओवरव्यू दे देता हूँ। तो सबसे पहले आता है सेंडर एड्रेस, फिर आता है डेट, फिर आता है रिसीवर एड्रेस, और फिर आता है ये सब्जेक्ट, फिर आता है सैल्यूटेशन डियर सर या डियर मैम, रिस्पेक्टेड भी लिख सकते हैं। फिर ये पूरी बॉडी आती है, फिर आता है थैंक यू सो मच, और फिर योर सिंसियरली या रिस्पेक्टफुली जो भी होता है, और फिर यहाँ पे नाम, यहाँ पे मैं अभी अपना नाम लिखा हूँ, आप लोग अपना। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में दिया जाता है कि यू आर डैश। तो कभी अगर यू आर मान लीजिए तरुण पांडे दिया या कोई भी नाम दिया रहे, तो उसको ज़रूरी है कि आप लोग वहाँ पे वही नाम लिखें, नहीं तो नंबर कट जाता है। लेकिन ऐसे कभी मैं देखा नहीं हूँ अभी तक, लेकिन क्या पता कभी भी आ जाए। और अभी ये बॉडी में क्या लिखना है एकदम लाइन टू लाइन मैं बताऊंगा, उसको आप लोग कॉपी कर लीजिएगा और 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा, और फिर वहीं एग्ज़ाम में जाके सेम टू सेम लिख दीजिएगा। फिर आप लोग को पता चलेगा कि मैं क्यों बता रहा था कि फॉर्मल ज़रूरी है, मतलब फॉर्मल ही लिखना चाहिए इनफॉर्मल के कंपेरिजन में, ठीक है? तो चलिए बात करते हैं कि सबसे पहले सेंडर एड्रेस, जे विंग साउथ ब्लॉक सिविल लाइन मिर्ज़ापुर, मतलब मैं मिर्ज़ापुर से हूँ इसलिए उत्तर प्रदेश, और ये पिन कोड। अब देखिए मैं इतना क्यों लिखा हूँ, क्योंकि मुझे अपना वर्ड काउंट ज़्यादा बढ़ाना है, तो इसलिए ज़बरदस्ती जितना भी लंबा एड्रेस लिख सकें इतना लिख सकते हैं। वैसे इससे ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग सेम टू सेम कॉपी कर सकते हैं। मैं इसकी फ़ोटो टेलीग्राम पर भी दे दूँगा, अदरवाइज़ आप लोग को यहाँ से कॉपी करना है तो कर दीजिए, ठीक है? तो सबसे पहले जे विंग। अब देखिए मैं बोल रहा था बारीक से बारीक चीज़ बताऊँगा। तो यहाँ पे जे कैपिटल लेटर होगा और फिर स्पेस देके डब्ल्यू, यहाँ पे डब्ल्यू भी कैपिटल होगा, जे विंग, फिर कॉमा, याद रखिएगा इसके बाद कॉमा रहेगा। फिर उसके बाद नीचे आइएगा साउथ ब्लॉक, एस कैपिटल होगा, फिर साउथ लिखे, फिर बी कैपिटल होगा, फिर ब्लॉक, फिर यहाँ कॉमा। तो ये पूरा लिखने के बाद कॉमा, फिर ये पूरा लिखने के बाद कॉमा, फिर सिविल लाइन, सी कैपिटल एल कैपिटल, सिविल लाइन कॉमा, फिर मिर्ज़ापुर, अपना शहर का भी लिख सकते हैं, मान लीजिए मुंबई लखनऊ जो भी लिखना हो, तो सबसे पहला वर्ड वो कैपिटल लेटर, फिर पूरा, फिर कॉमा। फिर उत्तर प्रदेश, या अगर मुंबई लिखना है तो महाराष्ट्र, अगर जयपुर लिखना है तो राजस्थान, तो फिर उत्तर प्रदेश यू कैपिटल, पी कैपिटल, फिर यहाँ पे कुछ नहीं, फिर उसके बाद 231001 मतलब अपना पिन कोड, ठीक है? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये सब आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इसलिए कॉमा लग रहा है। यहाँ पे आप लोग को ना कॉमा लगाना है ना फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है? कुछ नहीं, एकदम ऐसे ही एग्जैक्ट छोड़ देना है। फिर उसके बाद क्या आता है, डेट। डेट एक फॉर्मेट चूज़ कर सकते हैं, मैं तो यही चूज़ किया हूँ, अच्छा लगता है। तो ये दिसंबर लिख दीजिएगा, 5 लिख दीजिएगा, फिर कॉमा, फिर 2023, फिर यहाँ पे कुछ नहीं, ठीक है? ध्यान दीजिएगा कि जो लास्ट हो रहा है ना वहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, मतलब कि ना फुल स्टॉप ना कॉमा, एकदम सादा छोड़ देना है। फिर उसके बाद द ब्रांच मैनेजर, टी कैपिटल होगा, फिर बी कैपिटल, फिर एम कैपिटल, द ब्रांच मैनेजर कॉमा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सब कुछ पहला पहला कैपिटल होगा, कॉमा, ऑफ में छोटा कर सकते हैं, फिर मिर्ज़ापुर मतलब पहला जो होगा वो कैपिटल, फिर उसके बाद सेम चीज़ जैसे ऊपर किए थे यहाँ पे, फिर इसके बाद यहाँ छोड़ देना है, जो आखिरी हो रहा है वो उसको एज इट इज़ छोड़ देना है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग और ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पे अभी तो ऐसे में हम लोग लिख रहे हैं ना, जब वहाँ पे लिखना होगा तो एक पूरे लाइन से लेफ़्ट में पूरा चलता आएगा नीचे, वहाँ पे आप लोग को यहाँ पे जगह नहीं छोड़ने को दिया जाएगा, एक लाइन से चलता रहेगा। तो उसमें घबराइएगा मत कि यहाँ स्पेस नहीं दे रहे हैं, बस वहाँ पे एंटर दबा दबा के नेक्स्ट लाइन लिखते जाना है, ठीक है? स्पेशली मैं इसलिए इतना डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ कि ये सब चीज़ ध्यान दीजिएगा, इन सब में पंक्चुएशन में नंबर कटता है, तो ठीक है? तो एकदम, अगर अभी नहीं समझ आया एक बार फिर वीडियो देख लीजिएगा, और फिर इसी तरीके से पूरा लिखना है। आप लोग को सेम कॉपी कर, आप लोग सोच रहे होंगे ना कि मैं अपना एड्रेस लिखूँ, कुछ नहीं, सेम एड्रेस ये लिखिए, यहाँ पे अपना शहर लिखना है, नहीं तो मिर्ज़ापुर भी लिख देंगे तब भी कोई नंबर नहीं कटने वाला है। तो सेम चीज़ ये लिखनी है, ये लिखिए, फिर ये लिखिए। अगर ब्रांच मैनेजर को लिखने का आता है ये, अगर एडिटर को लिखने आता हो तो द एडिटर लिख दीजिएगा, और फिर हिंदुस्तान टाइम या जो भी न्यूज़पेपर का नाम याद आए वो, और ये पहले से रट के जाइएगा क्योंकि वहाँ पर सोचने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है? फिर उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट में क्या होगा कि हाँ, सबसे पहले एस कैपिटल होगा, फिर ये, फिर
ये लगाइएगा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या लिखना होगा, जो क्वेश्चन दिया रहेगा ना उसका बस बीच का 3 या 4 शब्द उठा लीजिएगा और फिर सेम ये लिख दीजिएगा सब्जेक्ट। फिर उसके बाद फुल स्टॉप रखना है, ठीक है। यहाँ तक हो गया समझ में। फिर उसके बाद एंटर दबाइएगा। फिर डियर सर या मैम, रिस्पेक्टेड भी लिख सकते हैं लेकिन डियर ही लिख दीजिए, क्योंकि एक वर्ड हम लोग का गिनना आता है, अल्फ़ाबेट नहीं गिना आता। चाहे डियर लिखिए चाहे रिस्पेक्टेड, दोनों सेम ही है। तो डी कैपिटल डियर यहाँ पे, फिर यहाँ पे सर में एस कैपिटल, फिर यहाँ ये, फिर एम में मैम, अगर मैम लिखना है तो यही वाले लिखिएगा एम ए, फिर ऊपर ये, फिर एम ए एम, ठीक है। तो एम में एम कैपिटल होना चाहिए। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे स्लैंग्स वर्ड नहीं चलेगा, मतलब कि जो हम लोग FB व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे यूज़ करते हैं तो वैसा बिल्कुल ट्राई मत कीजिएगा, इसलिए पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे बॉडी, अब बॉडी क्या होगा मैं नेक्स्ट पेज पे अभी पूरा दिखाऊंगा, इसको एज इट इज़ कॉपी कर लीजिएगा, सेम वही लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे थैंक यू, टी कैपिटल रहेगा, फिर थैंक यू, फिर यहाँ पे फुल स्टॉप रहेगा, ठीक है। कोई यहाँ पे कॉमा नहीं रहेगा, यहाँ पे फुल स्टॉप रहेगा। फिर यहाँ पे योर्स सिंसियरली, स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, योर्स के यहाँ पे एपोस्ट्रोफी मत लगा दीजिएगा, योर्स पूरा। फिर सिंसियरली दोनों वाई कैपिटल एस कैपिटल, फिर यहाँ पे कॉमा लगा सकते हैं, कॉमा, फिर यहाँ पे जो आपका नाम रहेगा वो लिख दीजिएगा, फिर यहाँ पे फुल स्टॉप, ठीक है। ये फिर ये यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट। तो ये हम लोग का फॉर्मल लेटर। चलिए अच्छा, इनफॉर्मल भी मैं बता दे रहा हूँ। तो इनफॉर्मल में क्या होता है, वैसे लिखिएगा मत, अगर आप लोग को मन है तो लिख सकते हैं। इनफॉर्मल में क्या है, जैसे हम लोग यहाँ पे सेंडर से स्टार्ट करते हैं ना, तो वहाँ पे क्या रहेगा कि सबसे पहले रहेगा सेंडर एड्रेस, सेम तरीके से ये कॉमा वगैरह सब ऐसे ही एकदम रखना रहेगा। तो सेंडर से एड्रेस रहेगा। फिर उसके बाद क्या रहेगा, डेट रहेगा। फिर उसके बाद ये जो रिसीवर हम लोग लिखते हैं ना, ये वहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद रहेगा सैल्यूटेशन, मैं एक बार यहाँ पे देख ले रहा हूँ कि कंफर्म बोलूँ कि गलत तो नहीं बता रहा हूँ। फिर उसके बाद रहेगा बॉडी। फिर उसके बाद रहेगा आखिरी में जो भी थैंक यू सो मच लिखते हैं वो सब, ठीक है। ये सब रहेगा। ये है इनफॉर्मल का। अब खुद कंपेयर कर लीजिए कि इससे कितना कंटेंट बन रहा है और इससे कितना बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं कि ये जो मैं अभी बता रहा था कि वहाँ पे लिखना क्या है। तो सबसे पहले ये सब कॉपी कर लीजिएगा और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि या एकदम एग्जैक्ट लाइन टू लाइन याद रहे, क्योंकि ये सब बदलने की ज़रूरत है नहीं, ये सब कांस्टेंट रहता है, वेरिएबल कुछ नहीं है इसमें। और ट्राई कीजिएगा जब वहाँ पे GA हम लोग का कंप्लीट हो जाए, क्योंकि GA में काफ़ी टाइम मिलता है और काफ़ी जल्दी कंप्लीट हो जाता है। तो वहाँ पे ट्राई कीजिएगा कि ऐसे एक पेज पे सेम चीज़ लिख दें, क्योंकि जब देख के आप लोग टाइप करेंगे तो हो सकता है कि जल्दी टाइप हो इन कंपैरिजन विद जब सोच के करना हो, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अब ये है कि वहाँ पे लिखना क्या है। अब देखिए एकदम ये पूरा देख के लग रहा होगा कि पूरा का पूरा लेटर है, लेकिन नहीं, ये केवल और केवल एक तरीके का फॉर्मेट है। तो यहाँ से मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, एड्रेस पूरा वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। फिर डियर सर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो डियर सर रहता है। फिर उसके बाद ठीक है, ये मैं अभी फ़ोटो दे दूंगा वहाँ पे, आप लोग को लिख लीजिएगा, या नहीं तो यहीं से लिख लीजिए। लिखना है आई हैव एन अकाउंट इन योर एस्टीम्ड बैंक। अगर मैनेजर को लिखना है तो एस्टीम बैंक लिख दीजिएगा, और अगर एडिटर को है तो लिख दीजिएगा आई एम ए रीडर ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, ठीक है। तो यहाँ पे आई हैव एन अकाउंट इन योर एस्टीम्ड बैंक बियरिंग अकाउंट नंबर, सॉरी मेरे चूल्हे का आवाज़ आ रहा है। आई हैव एन अकाउंट नंबर इन एस्टीम्ड बैंक बियरिंग अकाउंट नंबर अपना लिख लीजिएगा। फिर इट हैज़ बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ योर सर्विस ऑन योर पार्ट। अभी थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, मुझे भी लगा था, लेकिन इसको 2 बार 3 बार अगर लिख लेंगे लैपटॉप पे तो याद हो जाता है। यहाँ पता। फिर थ्रू दिस लेटर आई वुड लाइक टू डैश। अब आई वुड लाइक टू, फिर क्वेश्चन में जैसे रहेगा ATM कार्ड बनवाना है या फिर पासबुक प्रिंट कराना है या अकाउंट खोलना है, तो फिर थोड़ा बहुत अपने लैंग्वेज में यहाँ पे 3-4। अब देखिए आप लोगों को खुद समझ में आ रहा होगा कि 4 लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे, फिर ये सब, और 150 वर्ड्स का हम लोग को लिखना रहता है टोटल लेटर। तो इन सब में पूरा यही कवर कर ले रहा है। फिर बीच में जो 2-3 लाइन लिखनी है आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा, बस वही लिखना रहेगा, ठीक है। आई वुड लाइक टू, फिर उसके बाद थोड़ा सा जितना क्वेश्चन रहेगा उस हिसाब से थोड़ा बहुत कॉपी कर लीजिएगा। फिर आता है लास्ट में, यहाँ तक लिख लेंगे, फिर ये याद कर लीजिएगा, देयरफॉर आई होप यू विल एक्सेप्ट दिस लेटर, ठीक है। उसके बाद योर प्रॉम्प्टनेस इन दिस मैटर इज़ हाईली अप्रिशिएटेड, इतना याद करके रख लेना है पूरा। फिर उसके बाद थैंक यू फॉर योर असिस्टेंस, यहाँ पे फुल स्टॉप। फिर योर्स सिंसियरली, अपना नाम जो भी नाम हो, फिर ये लिख लेना है। अब समझ में आया मैं क्यों कह रहा था कि फॉर्मल क्यों ज़रूरी है और इनफॉर्मल में
मतलब उसमें भी आप लोग याद कर सकते हैं, लेकिन उतना एक्यूरेट नहीं रहता। इसमें जितना 2 बार तो एड्रेस ही लिखना पड़ता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखना पड़ता है ये। और सबसे हाँ, ज़रूरी बात है, फॉर्मल में अक्सर हम लोग सब्जेक्ट वगैरह लिखना भूल जाते हैं, तो सब्जेक्ट वगैरह स्पेशली ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो इसका मैं पूरा ओवरऑल फ़ोटो अपने टेलीग्राम पे डाल डाल दूँगा, आप लोग ले लीजिएगा और एकदम सेम टू सेम रट लीजिएगा और 4-5 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो एकदम अच्छे से आ जाएगा। अब इसके बाद लेटर का मैं बताऊँ तो अभी एक वीडियो मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, तो उसको भी अभी इसी में मैं अटैच कर दूँगा, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। उसमें बहुत अच्छे से मैं बताया हूँ, तो वहाँ पे अपने आप पॉइंट्स अपने दिमाग में आएगा अगर वो देख लेंगे, ठीक है?